तुम्हें कभी यह एहसास हुआ है कि असली खतरा कभी शोर मचाकर नहीं आता? जो चीज तुम्हें सबसे ज्यादा तोड़ती है वह पहले मुस्कुराती है। अगर कोई तुम्हारे सामने चिल्लाए, धमकाए या हाथ उठाए तो तुम्हारा शरीर तुरंत सतर्क हो जाता है। डर दिखाई देता है और जो दिखाई देता है उससे निपटना आसान होता है। लेकिन जो लोग तुम्हें अंदर से खोखला कर देते हैं, जो तुम्हारी मानसिक शांति, आत्मविश्वास और पहचान को धीरे धीरे खा जाते हैं, वे कभी शोर नहीं करते। वे धीरे बोलते हैं, सहानुभूति दिखाते हैं और यही उनकी सबसे खतरनाक चाल होती है। अधिकतर लोग एक बहुत बड़ी भूल करते हैं। वे मान लेते हैं कि सामने वाला भी वैसा ही सोचता है जैसा वे सोचते हैं। अगर उनके अंदर करुणा है तो वे मान लेते हैं कि दूसरे के अंदर भी होगी। अगर वे ईमानदार हैं तो उन्हें लगता है कि दुनिया भी ईमानदारी से चलती है। यही धारणा उन्हें कमजोर बनाती है। यह दया नहीं है, यह असावधानी है, और असावधानी की कीमत बहुत भारी होती है। दुनिया किसी बगीचे की तरह नहीं है जहां हर कोई फूल उगाना चाहता हो। यह एक जंगल की तरह है जहां कुछ लोग साथ चलने के लिए होते हैं और कुछ शिकार करने के लिए। समस्या यह नहीं है कि शिकारी मौजूद हैं, समस्या यह है कि हम उन्हें पहचानना नहीं सीखते। हम अपने अनुभव, अपनी भावनाओं और अपने डर को नजरअंदाज करते हैं, क्योंकि सच को स्वीकार करना दर्दनाक होता है। सच यह है कि हर मुस्कान दोस्ती नहीं होती और हर चिंता प्यार नहीं होती। इस वीडियो में हम 3 ऐसे व्यक्तित्वों की बात करेंगे जो सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि वे आम लोगों जैसे दिखते हैं। ये अखबारों में छपने वाले अपराधी नहीं हैं। ये वही लोग हो सकते हैं जिनके साथ तुम काम करते हो, जिनके साथ रहते हो, या जिन्हें तुम दोस्त कहते हो। अभी तुम सिर्फ पहला दरवाजा खोल रहे हो। आगे जो दिखेगा उसे भूल पाना आसान नहीं होगा। पहला प्रकार सबसे मुश्किल होता है पहचानना, क्योंकि यह अच्छाई के नकाब के पीछे छिपा होता है। यह व्यक्ति खुद को त्यागी, मददगार और चिंतित दिखाता है। बाहर से लगता है कि यह तुम्हारा भला चाहता है, लेकिन भीतर से यह तुम्हारी जड़ों को काट रहा होता है। यह सीधे हमला नहीं करता, क्योंकि सीधा हमला सबको दिख जाता है। यह धीरे धीरे शक बोता है, वह भी इस तरह कि सामने वाला खुद को ही दोषी मानने लगता है। मान लो तुम किसी काम में आगे बढ़ रहे हो, तुम्हारी मेहनत दिख रही है। यह व्यक्ति किसी के सामने तुम्हारे खिलाफ कुछ भी खुलकर नहीं कहेगा। वह बस इतना कहेगा कि मुझे चिंता है कि यह दबाव वह संभाल पाएगा या नहीं। बात चिंता की लगेगी, लेकिन असर शक का होगा। तुम्हारी काबिलियत को कमजोरी के रूप में पेश किया जाएगा। अगर तुम्हें मौका नहीं मिला तो वही व्यक्ति कहेगा कि मैंने तुम्हारे लिए कोशिश की थी, और वह खुद भी इस झूठ पर यकीन कर लेगा। यह लोग अक्सर तुम्हारे और दूसरों के बीच दीवार खड़ी करते हैं। वे कहते हैं, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाकी लोग बात कर रहे हैं। धीरे धीरे तुम्हें लगने लगता है कि हर कोई तुम्हारे खिलाफ है और सिर्फ यही व्यक्ति तुम्हारा साथ दे रहा है। असल में वही तुम्हें अकेला कर रहा होता है। मदद के नाम पर नियंत्रण और चिंता के नाम पर नुकसान। अगर किसी की मदद के बाद तुम्हें खुद पर शक होने लगे तो समझ लो कुछ गड़बड़ है। दूसरा प्रकार बिल्कुल अलग दिखता है। यह शांति से डरता है। इसे हर समय हलचल चाहिए। इसके जीवन में हमेशा कोई न कोई संकट चलता रहता है। कभी कोई झगड़ा, कभी कोई ड्रामा, कभी कोई आपात स्थिति। यह व्यक्ति अव्यवस्था से परेशान नहीं होता, बल्कि अव्यवस्था से ऊर्जा लेता है। जहां शांति होती है वहां यह खुद समस्या पैदा कर देता है। ऐसे लोग तुम्हें भावनात्मक रूप से थका देते हैं। तुम तर्क से बात करना चाहोगे, समाधान ढूंढना चाहोगे, लेकिन हर बार मुद्दा बदल जाएगा। आज बात कुछ और होगी, कल कुछ और। उद्देश्य समस्या हल करना नहीं, बल्कि भावनात्मक उथल पुथल बनाए रखना होता है। जब तुम थककर हार मान लेते हो तब इन्हें संतोष मिलता है, क्योंकि उस पल तुमने अपना नियंत्रण छोड़ दिया होता है। ध्यान देना, ऐसे लोग अक्सर कहते हैं कि उन्हें ड्रामा पसंद नहीं। यह एक चेतावनी होती है। जिनके जीवन में शांति होती है उन्हें यह घोषणा करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये लोग छोटी छोटी सीमाएं तोड़कर देखते हैं कि तुम कितना सहन कर सकते हो। अगर तुम रुके नहीं तो वे और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अव्यवस्था उनके लिए खेल है और तुम उस खेल का हिस्सा बनते जा रहे हो। अब जरा रुक कर सोचो, क्या इन वर्णनों में किसी का चेहरा तुम्हारे दिमाग में आया? अगर हां, तो तुम्हारे शरीर में जो हल्की बेचैनी है वही तुम्हारी सहज बुद्धि है,
उसे दबाने की आदत मत डालो। समाज ने हमें अच्छा बनने की ट्रेनिंग दी है, लेकिन सुरक्षित रहना उससे कहीं ज्यादा जरूरी है। अच्छाई बिना सीमाओं के खुद के खिलाफ हथियार बन जाती है। यह तो बस शुरुआत है। अभी तीसरा प्रकार बाकी है, जो सबसे शांत, सबसे रहस्यमय और सबसे विनाशकारी होता है। वह जो तुम्हें तोड़ता है बिना किसी शोर के, और जब तक तुम्हें समझ आता है बहुत देर हो चुकी होती है। आगे हम उसी की परतें खोलेंगे। अब हम उस तीसरे प्रकार की ओर बढ़ते हैं, जो सबसे दुर्लभ भी है और सबसे घातक भी। पहले दो प्रकार भावनाओं, ध्यान और नियंत्रण से चलते हैं, लेकिन यह तीसरा प्रकार खालीपन से चलता है। इसके अंदर कुछ भी स्थिर नहीं होता, इसका कोई पक्का व्यक्तित्व नहीं होता, कोई साफ पहचान नहीं होती। यह वही बन जाता है जो सामने वाला देखना चाहता है। यही इसकी सबसे खतरनाक ताकत है। जब तुम पहली बार ऐसे व्यक्ति से मिलते हो तो तुम्हें लगता है जैसे किस्मत ने तुम्हें किसी खास से मिला दिया हो। बातचीत सहज होती है, रुचियां मिलती हैं, दर्द एक जैसे लगते हैं। तुम सोचते हो कोई मुझे इतना कैसे समझ सकता है। असल में वह तुम्हें नहीं समझ रहा होता, वह तुम्हें पढ़ रहा होता है। तुम्हारी बातों, तुम्हारी आंखों, तुम्हारी चुप्पी से वह जानकारी इकट्ठा कर रहा होता है। यह जुड़ाव नहीं, यह अध्ययन होता है। शुरुआत में यह व्यक्ति तुम्हें वह सब देता है जिसकी तुम्हें हमेशा कमी लगी थी। अगर तुम्हें नजरअंदाज किया गया है तो यह तुम्हें बहुत ध्यान देता है। अगर तुम्हें नियंत्रित किया गया है तो यह आजादी की बात करता है। अगर तुम्हें कभी कमतर महसूस कराया गया है तो यह तुम्हें खास बताता है। यह प्रेम नहीं होता, यह जाल होता है, क्योंकि जो चीज तुम्हें सबसे ज्यादा चाहिए वही तुम्हें सबसे ज्यादा कमजोर बनाती है। धीरे धीरे यह व्यवहार बदलने लगता है। पहले जो ध्यान लगातार मिलता था वह कम होने लगता है। पहले जो प्रशंसा थी वह हल्की आलोचना में बदल जाती है। तुम्हें लगता है कि शायद गलती तुमसे हो रही है, शायद तुम ही पहले जैसे नहीं रहे, और यहीं से पकड़ मजबूत होती है। तुम उस शुरुआती एहसास को वापस पाने की कोशिश करने लगते हो, जबकि सामने वाला तुम्हें घुमा रहा होता है। इस प्रकार के व्यक्ति के अंदर अपराध बोध नहीं होता। दूसरों को चोट पहुंचाने के बाद भी वह सामान्य रहता है। तुम्हारा दर्द उसे भारी नहीं लगता, बल्कि कई बार उसे संतोष देता है। यह बात समझना सबसे कठिन होती है, क्योंकि हम मान लेते हैं कि हर इंसान के अंदर कोई न कोई सीमा होगी। लेकिन यहां सीमा नहीं होती, सिर्फ लाभ होता है। अब सवाल यह है कि ऐसे व्यक्ति को पहचाना कैसे जाए। सबसे पहला संकेत होता है अत्यधिक समानता। इंसान स्वभाव से अलग अलग होते हैं, मतभेद होते हैं, टकराव होते हैं। अगर कोई व्यक्ति हर बात में तुमसे सहमत है, हर रुचि में तुम्हारी नकल करता है, और सब कुछ बहुत जल्दी और बहुत गहरा लगता है, तो सावधान हो जाओ, यह स्वाभाविक नहीं है। दूसरा संकेत होता है भावनाओं की खोखलापन। मुस्कान होगी, शब्द होंगे, लेकिन आंखों में गर्माहट नहीं होगी। ऐसा लगेगा जैसे सामने वाला तुम्हारी प्रतिक्रिया देख रहा है, महसूस नहीं कर रहा। तीसरा संकेत होता है अतीत का टूटना। ऐसे लोग अपने पुराने रिश्तों, दोस्तों या जगहों के बारे में साफ कहानी नहीं बताते। हर जगह से उनका अलग अलग रूप होता है, लेकिन कहीं भी गहराई नहीं होती। अब जब तुम इन तीनों प्रकारों को समझ चुके हो तो स्वाभाविक है कि तुम्हारा मन कहेगा मैं कैसे जीतूं। लेकिन यही सबसे बड़ी भूल होती है। इन लोगों के साथ जीतने का मतलब खेल में उतरना है, और यह खेल तुम्हारे लिए नहीं बना। तुम इन्हें बदल नहीं सकते, इन्हें समझाकर ठीक नहीं कर सकते, और इन्हें उजागर करके भी सुरक्षित नहीं रह सकते। इनके साथ लड़ाई का एक ही तरीका है, खेल से बाहर निकलना। पर बाहर निकलना हमेशा आसान नहीं होता। कभी ये लोग तुम्हारे काम से जुड़े होते हैं, कभी परिवार से, कभी हालात तुम्हें बांध देते हैं। ऐसे में सीधा टकराव और भी खतरनाक हो सकता है। इसलिए जरूरी है एक अलग रणनीति। यह रणनीति शोर की नहीं, चुप्पी की होती है। पहला कदम है भावनात्मक दूरी। इन्हें भावनाएं चाहिए, चाहे वह गुस्सा हो या प्यार। अगर तुम प्रतिक्रिया देना बंद कर दो तो इनके लिए तुम बेकार हो जाते हो। जवाब छोटे, सपाट और बिना भावना के होने चाहिए। न बहस, न सफाई, न सफेद झूठ, बस तटस्थता। इससे ये लोग भ्रमित होते हैं, क्योंकि इन्हें पकड़ नहीं मिलती। दूसरा कदम है जानकारी की बचत। अपनी योजनाएं, अपने डर, अपने सपने ऐसे लोगों के सामने मत खोलो। जितना कम वे जानते हैं
उतना कम वे तुम्हें प्रभावित कर सकते हैं। अस्पष्ट रहना यहां कमजोरी नहीं, सुरक्षा है। और तीसरा कदम, अगर संभव हो तो पूरी तरह दूरी बनाना, बिना आखिरी बातचीत, बिना सफाई, क्योंकि सफाई देने का मतलब फिर से फांसने का मौका देना है। यह सब करते समय तुम्हें अपराध बोध होगा, तुम्हें लगेगा कि तुम कठोर हो रहे हो, लेकिन याद रखो, खुद को बचाना कठोरता नहीं है, यह आत्मसम्मान है। जो लोग तुम्हें धीरे धीरे तोड़ते हैं, उनसे दूरी बनाना निर्दयता नहीं, जरूरत है। अब सबसे कठिन सवाल पर आते हैं, ये लोग हमारी जिंदगी में आते ही क्यों हैं? क्यों ऐसा लगता है कि कुछ लोग बार बार ऐसे ही चेहरों से टकराते हैं, जबकि कुछ लोग कभी नहीं? इसका जवाब बाहर नहीं, अंदर छिपा होता है। सच यह है कि ये खतरनाक व्यक्तित्व हमें यूं ही नहीं मिल जाते। वे किसी दरवाजे से अंदर आते हैं और वह दरवाजा हमारे भीतर ही होता है। हर इंसान के अंदर कुछ खाली जगहें होती हैं, अधूरी जरूरतें, पुराने घाव, ऐसी इच्छाएं जिन्हें कभी सही तरह से पूरा नहीं किया गया। कोई सम्मान चाहता है, कोई सुरक्षा, कोई अपनापन, कोई दिशा। जब ये जरूरतें जागरूक नहीं होती, तब हम अनजाने में ऐसे लोगों को आकर्षित करते हैं जो ठीक वही देने का अभिनय कर सकते हैं। अभिनय, क्योंकि वे देते नहीं, बस दिखाते हैं। जो व्यक्ति बचपन में नजरअंदाज हुआ हो, वह बहुत ज्यादा ध्यान देने वाले व्यक्ति से जल्दी जुड़ जाता है। जो व्यक्ति हमेशा नियंत्रण में रहा हो, वह आजादी की बातें करने वाले से प्रभावित हो जाता है। जो खुद पर भरोसा नहीं करता, वह उसे खास बताने वाले के जाल में फंस जाता है। समस्या अच्छाई नहीं है, समस्या अंधापन है। ये लोग हमें इसलिए नहीं चुनते कि हम कमजोर हैं, बल्कि इसलिए चुनते हैं क्योंकि हम संवेदनशील हैं। संवेदनशीलता अपने आप में कमजोरी नहीं है, लेकिन बिना सीमाओं के संवेदनशीलता आत्मविनाश बन जाती है। जब तुम्हें यह समझ आने लगता है कि हर सहानुभूति के पीछे सच्चाई नहीं होती, तभी असली परिपक्वता शुरू होती है। अब एक और कड़वा सच, हम अक्सर खुद को पूरी तरह पीड़ित मान लेते हैं। इससे राहत मिलती है, क्योंकि दोष पूरी तरह सामने वाले पर चला जाता है, लेकिन इससे हम कुछ सीख नहीं पाते। असली शक्ति तब आती है जब हम यह पूछते हैं, मेरे अंदर ऐसा क्या था जिसने मुझे इस स्थिति तक पहुंचाया? यह सवाल खुद को दोष देने के लिए नहीं, बल्कि खुद को मुक्त करने के लिए होता है। इन अनुभवों का सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि वे तुम्हारी सीमाएं साफ कर देते हैं। जब कोई तुम्हें भावनात्मक रूप से निचोड़ लेता है, तब तुम्हें समझ आता है कि सीमा कितनी जरूरी है। जब कोई तुम्हारे विश्वास का दुरुपयोग करता है, तब तुम्हें समझ आता है कि भरोसा धीरे धीरे दिया जाना चाहिए, एक साथ नहीं। विश्वास कोई उपहार नहीं है जो हर किसी को दे दिया जाए। यह एक समझौता है जो समय और कर्म से बनता है। जो व्यक्ति जल्दी बहुत पास आना चाहता है, वह अक्सर जल्दी नियंत्रण भी चाहता है। जो व्यक्ति तुम्हें तुरंत समझ लेने का दावा करता है, वह अक्सर तुम्हें पढ़ने की कोशिश कर रहा होता है। अब बात आती है ठीक होने की। ऐसे अनुभवों के बाद सबसे बड़ा खतरा यह होता है कि इंसान या तो पूरी तरह बंद हो जाता है या फिर खुद को ही गलत मानने लगता है। दोनों ही रास्ते गलत हैं। पूरी तरह बंद हो जाना तुम्हें अकेला कर देता है और खुद को गलत मानना तुम्हारी आत्मा को तोड़ देता है। सही रास्ता है जागरूकता के साथ खुला रहना। इसका मतलब है कि तुम महसूस करना बंद नहीं करते, लेकिन परखना सीखते हो। तुम जुड़ते हो लेकिन धीरे। तुम सुनते हो लेकिन आंखें खुली रखकर। यह डर नहीं है, यह बुद्धिमत्ता है। एक और महत्वपूर्ण बात, ऐसे अनुभवों के बाद तुम्हें खुद से रिश्ता फिर से बनाना पड़ता है, क्योंकि लंबे समय तक किसी चालाक व्यक्ति के साथ रहने से इंसान खुद की आवाज पर शक करने लगता है। उसे लगता है कि शायद उसकी समझ ही गलत है। इसे ठीक करने का एक ही तरीका है, खुद के साथ समय बिताना। शांति में बैठो और अपने शरीर की प्रतिक्रियाओं को सुनो। कौन सी स्थिति में तुम्हें भारीपन महसूस होता है? कौन सी बातचीत के बाद थकान आती है? कौन सा व्यक्ति तुम्हें असहज करता है? ये संकेत कभी झूठ नहीं बोलते। तुम्हारा शरीर बहुत पहले जान जाता है, दिमाग बाद में मानता है। धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम्हारी पसंद बदल रही है। अब तुम्हें तेज भावनात्मक रोलर कोस्टर आकर्षक नहीं लगेंगे। शांति, स्थिरता और स्पष्टता ज्यादा मूल्यवान लगने लगेंगी। यह संकेत है कि तुम ठीक हो रहे हो। और याद रखो, हर दर्द व्यर्थ नहीं होता। कुछ घाव इसलिए आते हैं ताकि तुम झांक सको, ताकि तुम दूसरों को नहीं,
खुद को बचाना सीखो, ताकि तुम समझ सको कि प्रेम का मतलब खुद को मिटाना नहीं होता और दया का मतलब खुद को खो देना नहीं होता। अब सवाल यह नहीं रह जाता कि ऐसे लोग कौन हैं, बल्कि यह बन जाता है कि उनके बीच रहते हुए तुम खुद को कैसे सुरक्षित रखो, क्योंकि सच यही है कि दुनिया से भागा नहीं जा सकता। दफ्तर, परिवार, समाज, हर जगह हर तरह के लोग होंगे। असली कला है उनके बीच रहते हुए भी अपनी मानसिक जमीन बचाकर रखना। सबसे पहले एक भ्रम तोड़ना जरूरी है। बहुत से लोग सोचते हैं कि सुरक्षित रहने का मतलब है कठोर हो जाना, ठंडा बन जाना, किसी पर भरोसा ही न करना। यह सुरक्षा नहीं है, यह डर है। डर तुम्हें सिकोड़ देता है, सुरक्षा तुम्हें स्थिर बनाती है। फर्क समझना बहुत जरूरी है। सच यह है कि शक्ति शोर नहीं करती। जो व्यक्ति सच में मजबूत होता है उसे बार बार खुद को साबित करने की जरूरत नहीं होती। ऐसे लोग टकराव से नहीं, स्पष्टता से काम लेते हैं। वे चिल्लाते नहीं, वे सीमाएं खींचते हैं, और सीमाएं हमेशा शांत होती हैं। सीमा का मतलब यह नहीं कि तुम लंबी लंबी बातें करो। सीमा का मतलब है तुम्हारा व्यवहार। तुम किस बात पर प्रतिक्रिया देते हो और किस पर नहीं। तुम किस सवाल का जवाब देते हो और किसे ऐसे ही छोड़ देते हो। बहुत से खेल वहीं खत्म हो जाते हैं जहां तुम प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हो। याद रखो, चालाक लोग शब्दों से नहीं, तुम्हारी भावनाओं से खेलते हैं। वे तुम्हें गुस्सा दिलाना चाहते हैं, अपराध बोध में डालना चाहते हैं या खुद पर शक करवाना चाहते हैं। जैसे ही तुम भावनात्मक रूप से उछलते हो, खेल उनके हाथ में चला जाता है। इसलिए सबसे बड़ा हथियार है भावनात्मक संयम। भावनात्मक संयम का मतलब भावनाएं दबाना नहीं है। इसका मतलब है कि तुम अपनी भावनाओं को तुरंत बाहर नहीं फेंकते। तुम उन्हें देखते हो, समझते हो और फिर तय करते हो कि क्या करना है। यह अभ्यास शुरू में मुश्किल होता है, लेकिन यही असली स्वतंत्रता है। अब एक बहुत जरूरी सिद्धांत समझो। हर किसी को तुम्हारी सच्चाई जानने का अधिकार नहीं है। यह झूठ नहीं है, यह समझदारी है। तुम्हारी योजनाएं, तुम्हारे डर, तुम्हारे अगले कदम, यह सब हर कान के लिए नहीं होते। जितना कम लोग तुम्हें पूरी तरह समझते हैं, उतना कम कोई तुम्हें नियंत्रित कर सकता है। इसका मतलब यह नहीं कि तुम नकली बनो, इसका मतलब है कि तुम चयनशील बनो। कुछ बातें सबके लिए होती हैं, कुछ सिर्फ भरोसेमंद लोगों के लिए और कुछ सिर्फ तुम्हारे लिए। जो व्यक्ति हर किसी के सामने सब खोल देता है, वह खुद को असुरक्षित बना लेता है। अब बात आती है दूरी की। दूरी हमेशा शारीरिक नहीं होती। कभी कभी तुम सामने बैठे होते हुए भी दूरी बनाए रख सकते हो। कम साझा करना, कम प्रतिक्रिया देना, कम उम्मीद रखना, यह सब दूरी के ही रूप हैं, और कई बार यही दूरी तुम्हें मानसिक रूप से बचा लेती है। एक और अहम बात, खुद को यह साबित करने की जरूरत छोड़ दो कि तुम सही हो। चालाक लोगों के साथ बहस जीतने की कोशिश करना अपने समय और ऊर्जा की बर्बादी है। वे सच समझने के लिए नहीं, जीतने के लिए बात करते हैं। जहां सामने वाला जीतने में दिलचस्पी रखता हो, वहां सच हार जाता है। जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि हर किसी को समझाना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, तभी तुम्हें शांति मिलती है। कभी कभी सबसे समझदारी भरा जवाब होता है खामोशी। खामोशी कमजोरी नहीं है, वह चयन है। धीरे धीरे तुम्हें यह भी समझ आने लगेगा कि तुम्हें हर जगह अपनी जगह नहीं बनानी है। कुछ जगहें छोड़ देना ही समझदारी होती है। कुछ रिश्ते निभाने के लिए नहीं, छोड़ने के लिए होते हैं, और छोड़ना हार नहीं है, यह आत्मसम्मान है। अब आखिरी और सबसे गहरी बात, इन सब अनुभवों के बाद सबसे बड़ा खतरा यह होता है कि तुम दुनिया को सिर्फ संदेह की नजर से देखने लगो। लेकिन यह भी एक जाल है। बुद्धिमानी का मतलब यह नहीं कि तुम हर किसी पर शक करो। बुद्धिमानी का मतलब है सही समय पर सही व्यक्ति पर भरोसा करना। तुम्हारा लक्ष्य दीवारें बनाना नहीं है, बल्कि दरवाजे लगाना है। दरवाजे जिन पर ताले हों और जिनकी चाबी तुम्हारे हाथ में हो। जो योग्य हो वही अंदर आए, और जो नहीं है उसके लिए दरवाजा बंद रहना चाहिए, शांति से, बिना शोर के। अब जब तुमने उन चेहरों को पहचान लिया है, उन पैटर्न्स को समझ लिया है और खुद को बचाने के तरीके भी जान लिए हैं, तो असली सवाल यह है, अब आगे क्या? क्योंकि ज्ञान अगर तुम्हें कठोर, कड़वा या अकेला बना दे तो वह अधूरा ज्ञान है। इस पूरी यात्रा का उद्देश्य डरना नहीं था,
बल्कि जागना था। सच्चाई यह है कि दुनिया न तो पूरी तरह अंधेरी है, न ही पूरी तरह उजली। लेकिन समस्या यह है कि कुछ अंधेरे लोग इतने कुशल होते हैं कि वे उजाले का नकाब पहन लेते हैं। जब यह नकाब उतरता है, तब सबसे ज्यादा चोट इसी बात की लगती है कि मैं कैसे नहीं समझ पाया। इस सवाल का जवाब सरल है, क्योंकि तुम इंसान हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर सहानुभूति है, क्योंकि तुम हर चीज को अपने जैसे नैतिक पैमाने से देखना चाहते थे। इसमें शर्म की कोई बात नहीं है। यही तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी मानवता है। लेकिन अब एक फर्क है। अब तुम अंधे नहीं हो। अब तुम जानते हो कि सहानुभूति और भोलेपन में फर्क होता है। सहानुभूति शक्ति है, भोलेपन में खतरा है। जब सहानुभूति में सीमाएं जुड़ जाती हैं, तब वह तुम्हें महान बनाती है। जब सीमाएं नहीं होती, तब वही तुम्हें तोड़ देती है। इन अनुभवों के बाद जीवन तुम्हें दो रास्ते दिखाएगा। पहला रास्ता कड़वाहट का, जहां तुम हर किसी को शक की नजर से देखोगे, खुद को बंद कर लोगे और धीरे धीरे अकेले पड़ जाओगे। दूसरा रास्ता जागरूकता का, जहां तुम खुले भी रहोगे लेकिन बेखबर नहीं। यही रास्ता कठिन है, लेकिन यही रास्ता सही है। याद रखो, परिपक्वता का मतलब यह नहीं कि तुम अब किसी पर भरोसा नहीं करते। परिपक्वता का मतलब है कि तुम भरोसा धीरे करते हो। तुम समय को परीक्षा बनने देते हो। शब्दों से ज्यादा कर्म देखते हो, वादों से ज्यादा व्यवहार को तौलते हो। अब तुम समझते हो कि हर मीठी बात सच्ची नहीं होती और हर कड़वी बात गलत नहीं होती। तुम यह भी जानते हो कि जो इंसान सच में तुम्हारा भला चाहता है, वह तुम्हें कमजोर नहीं बनाएगा। वह तुम्हें अपने ऊपर निर्भर नहीं करेगा। वह तुम्हें स्वतंत्र देखना चाहेगा, न कि नियंत्रित। एक गहरी सच्चाई यह भी है कि इन अनुभवों ने तुम्हें मजबूत ही नहीं, स्पष्ट भी बनाया है। अब तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या स्वीकार नहीं करना है, और यह जान लेना कि क्या नहीं चाहिए, अक्सर क्या चाहिए जानने से ज्यादा जरूरी होता है। तुम्हारा आत्मसम्मान अब बाहरी स्वीकृति पर निर्भर नहीं करेगा। तुम्हें हर जगह पसंद किया जाए, यह जरूरी नहीं। सही जगह पर सम्मान मिलना गलत जगह पर लोकप्रिय होने से कहीं बेहतर है। यह समझ ही तुम्हें भीड़ से अलग करती है। अब तुम धीरे धीरे यह भी देखोगे कि तुम्हारे आसपास लोगों की संख्या कम हो रही है, लेकिन गुणवत्ता बढ़ रही है। यह नुकसान नहीं है, यह उन्नति है। भीड़ हमेशा शोर करती है, लेकिन सही लोग शांति लाते हैं। और अंत में सबसे कठिन लेकिन सबसे जरूरी बात, अपने अंदर झांकना। यह पूछना कि क्या मैं भी कभी वही कर रहा हूं जिससे मैं बचना चाहता हूं? क्योंकि शक्ति का असली इम्तिहान तब होता है जब वह तुम्हारे हाथ में आती है। क्या तुम भी नियंत्रण, चालाकी या भावनात्मक खेल का सहारा लोगे, या तुम चेतना के साथ जियोगे? जो व्यक्ति खुद को देख सकता है, वही सच में सुरक्षित है। जो अपनी छाया को स्वीकार कर लेता है, वही दूसरों की छाया से डरता नहीं। यह यात्रा तुम्हें मासूम से समझदार बनाती है, लेकिन निर्दयी नहीं। तुम्हें सतर्क बनाती है, लेकिन बंद नहीं। तुम्हें अकेला नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर बनाती है। अगर आज तुम पीछे मुड़कर देखो तो शायद दर्द दिखेगा, लेकिन उसी दर्द के भीतर एक नया दृष्टिकोण भी है। अब तुम वही व्यक्ति नहीं हो जो तुम कभी थे, और यही इस पूरी कहानी का उद्देश्य था। दुनिया वैसी ही है जैसी वह थी। फर्क सिर्फ इतना है, अब तुम उसे साफ देख सकते हो।